हाईवे के लुटेरे गिरफ्तार, लिफाफा गैंग का हुआ पर्दाफाश। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर हुई लूट का खुलासा। दिल्ली का एक गैंग हाईवे पर देता है लूट के वारदात को अंजाम। दिल्ली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 8,200 रुपए लूटने प्रयुक्त कार व एक वायरलेस हैंडसेट बरामद। 23 मई को थाना पुराकलंदर के रोडवेज वर्कशॉप के पास बैंक कर्मी 8,500 रुपए की हुई थी लूट। दिल्ली के एक गैंग लूट को दिया था अंजाम। कोतवाली नगर के नाका पर प्रतापगढ़ जाने के लिए खड़े थे बैंक कर्मी राम अचल वर्मा। प्रतापगढ़ में राम अचल वर्मा की पत्नी है डिप्टी जेलर, पत्नी से जा रहे थे मिलने। नाका पर प्रतापगढ़ बोलकर बदमाशों ने राम अचल वर्मा को बिठाया था अपनी कार पर। सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मी बताकर भरोसे में लिया था बैंक कर्मी को। गैंग के पास रहता है वायरलेस हैंडसेट देखकर यात्री आते हैं भरोसे में। सीसीटीवी के माध्यम से अयोध्या पुलिस ने किया मामले का खुलासा। दिल्ली गैंग के 2 अन्य बदमाश पहले ही जा चुके हैं जेल। पकड़े गए बदमाश प्रदीप के ऊपर दिल्ली में 23 मुकदमे व सोनू पर दिल्ली में ही दर्ज है 9 आपराधिक मुकदमे। पूरा कलंदर में 23 मई को एक घटना हुई थी। एक मिस्टर राम अचल वर्मा है जो मूल रूप से जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और ये बाराबंकी में बैंक कर्मी के रूप में काम करते हैं। 23 तारीख को ये हाईवे के पास खड़े हुए थे। इनको प्रतापगढ़ जाना था क्योंकि इनकी पत्नी वहां पर डिप्टी जेलर है। उसी समय पे पीछे से गाड़ी आती है और इनको सवारी के रूप में उस रास्ते के बारे में पूछती है। तो क्योंकि इनको जाना रहता है तो विश्वास करके उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में पहले से जो लोग रहते हैं आगे चल के इनको अपने आप को सुरक्षा कर्मी या पुलिस कर्मी बताकर भय में डालकर इनके पास से जो नकदी है वो लूट लेते हैं और फिर इनके अकाउंट से, सिम कार्ड से, एटीएम से भी पैसे निकलवा लेते हैं। ये घटना जब रिपोर्ट हुई, क्योंकि हाईवे की इस तरह की घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया, घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। एसओजी और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया। तो बेसिकली जो सीसीटीवी फुटेज जहां पर घटना हुई थी उसको फ्रंट लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस देखा गया। तो सीसीटीवी से इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हुई। फिर इनको बैक ट्रैक करके जब फॉलो किया गया तो ये जानकारी हुई कि ये एक गैंग है जो इस तरह की घटनाएं अक्सर हाईवे पे करता है। ये बेसिकली दिल्ली का गैंग है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ट्रेस किया गया। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 4 लोग जो थे उनमें से 2 लोग ऑलरेडी इसमें जेल जा चुके हैं, परंतु इसके जो मेन सरगना है जिसके द्वारा ये पूरा गैंग संचालित किया जाता है और घटना को कारित किया जाता है वो व्यक्ति और उसका एक साथी आज अरेस्ट हुए हैं। इसमें प्रदीप कुमार जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है और उसका साथी सोनू, ये दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसमें से एक की 23 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और दूसरे की भी क्रिमिनल हिस्ट्री 9 मुकदमों की है। इनके पास से जो बरामदगी है, जिस गाड़ी से इन्होंने घटना करी थी वो गाड़ी बरामद हो गई है। ये लगातार उसकी नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं ताकि ये कहीं पर ट्रेस ना हो। जो पैसे इनके द्वारा लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई चीजें बरामद हुई हैं जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वादी की, और एक मोबाइल नुमा हैंडसेट या हैंडसेट नुमा मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, जिससे ये सामने वाले व्यक्ति को जिसको लूटना होता था उसको प्ले करके उसकी आवाज़ इस तरह से आती थी जैसे वायरलेस सेट में पुलिस कर्मियों के पास जो होता है उससे आवाज़ आती है, ताकि सामने वाले पे ये प्रभाव पड़े कि ये किसी सुरक्षा एजेंसी से है। वो भी बरामद हुआ है। ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ होता है, इसको भी जानकारी की जा रही है। जनपद अयोध्या के अलावा बाकी जनपदों में या हाईवे पे इनका मूवमेंट कब कब रहा है वो भी ट्रेस किया जा रहा है और कहाँ इनके द्वारा और घटना की गई है वो भी पूछताछ में कई चीजें सामने आई हैं। बाकी जनपदों में भी इसकी सूचना भेजी जा रही है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए इनका मूल पता जो कि दिल्ली का है वहां पर इनकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी लेटर लिखा जा रहा है और शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगाते हुए इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्राइम से जो इनकी अर्जित संपत्ति है, चाहे वो प्रदेश में किसी जगह पे हो या इवन प्रदेश के बाहर भी कहीं होगी, तो उसको भी जब्त किया जाएगा। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो लूट को ही कारित करना है और मेनली हाईवे पे टारगेट करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि शहर के बाहरी जगह जहां से हाईवे गुजरते हैं वहां पे अक्सर लोग सवारी के रूप में खड़े रहते हैं और किसी ना किसी गाड़ी या बस या उसकी वेट करते हैं। तो उसी मुद्दे आते हैं कि आप जब भी किसी गाड़ी या उसके इंतजार में खड़े हों तो जो स्पेसिफाइड या तो बसेज होती हैं या टैक्सी व्हीकल्स होते हैं उसी में सवारी करें। किसी भी रैंडम व्हीकल में या अज्ञात ऐसे व्हीकल में जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो या
टैक्सी के रूप में वो ना चल रही हो, ऐसी किसी भी गाड़ी में ना बैठे, आगे चल के ये अपराध का कारण हो सकता है। ये पहली बार यूपी में घटना को अंजाम दिए हैं? देखिए, इनका मूवमेंट जो हम लोगों ने सर्विलांस से ट्रेस किया है, इनका मूवमेंट पहले भी यहाँ पर रहा है और जनपदों में हाईवे के थ्रू रहा है, क्योंकि ये दिल्ली से चलते हैं और हाईवे आते हैं। तो जब जब ये पहले आए हैं उस सभी टाइमिंग को मैच किया जा रहा है, कहाँ पर रुके हैं, कितना समय रुके हैं और क्या क्या घटना ये किए हैं, वो सभी जनपदों से जहाँ जहाँ रुके हैं, जहाँ जहाँ घटना की है उससे शेयर किया जाएगा और जहाँ जहाँ इस संबंध में मुकदमा लिखा होगा तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है सर। तो कई जगह पर टीम को इनको फॉलो करना क्या, अगर मेहनत के बाद ये घटना वर्कआउट हुई है तो पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।